हेलो फ्रेंड्स, चलो आज एक इमेजिनेशन करते हैं कि चिलमिलाती धूप हो और आप पैदल चले हुए हैं, आपका मुंह सूख रहा है और आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो रहा है। तो हमारा क्या मन करता है कि कोई एनर्जेटिक ड्रिंक हमें मिल जाए तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। तो अपनी इकोनॉमी को देखते हुए भी दिल तो करता है कि जूस पिए, लेकिन हम चाहते हैं चीपेस्ट एंड द बेस्ट। तो हम उस नुक्कड़ पे जाते हैं जहाँ गन्ने के रस का बेलन लगा होता है और हम अपनी प्यास बुझाते हैं। इंस्टेंटली हम अपनी बॉडी को एनर्जेटिक फील करते हैं और दिमाग एकदम ठंडा चुस्त दुरुस्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गन्ने के रस की गुणवत्ता के बारे में बताऊंगी। गन्ने के रस को सुपर जूस बोला गया है, सर्वश्रेष्ठ है और ये हमारी इकोनॉमी फ्रेंडली भी है। तो सबसे पहले आयुर्वेदा में जाती हूँ। गन्ने का रस शीत प्रकृति का होता है, इसलिए वात और पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए ये वरदान है, लेकिन जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इसका सेवन कम करना चाहिए। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू पे मैं जाऊँ तो 1 गिलास में 180 कैलोरीज होती हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसका प्रयोग सावधानी से करें। यूँ तो हमने देखा है कि गन्ने के रस से ही चीनी, गुड़, शक्कर, मिश्री, ना जाने क्या क्या कितने विकल्प हैं, लेकिन हम गन्ने के रस को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि ये प्योरिएस्ट फॉर्म गन्ने की होती है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं। जबकि जब हम चीनी को बनाते हैं तो उसको बहुत से रासायनिक प्रोसेसेस में से गो थ्रू होना पड़ता है, तो उसकी गुणवत्ता तो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ रह जाता है मीठा, जो कि हमें ओबेसिटी देता है, माइनर सी कैल्शियम रह जाती है निग्लिजिबल, और कुछ नहीं। जबकि जो गन्ना है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट गन्ने का ही सेवन करें। फ्रेंड्स, गन्ने के रस की जगह हम गन्ने को छील के, हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज में उसको गनेरियाँ बोलते हैं, जो छोटे छोटे पीस करके जब हम इनको अपने दांतों के ग्राइंडर से इसका रस निकाल के लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी डाइजेशन मुंह से शुरू होती है। सलाइवा अपने आप में इसमें टाइलिन एंजाइम होता है, तो डाइजेशन शुरू हो जाती है। काइंडली जो शुगर के पेशेंट हैं उनको अगर मन करे कि गन्ने का रस लेना है तो 2-4 पीस वो गनेरी की ले ले, उससे आपका शुगर लेवल इंस्टेंटली स्पाइक नहीं होगा, तो आपको आपका टेस्ट भी पूरा हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको एक एक करके गन्ने के रस की गुणवत्ता बताती हूँ। जब कोई भी प्लेयर या कोई भी वर्कआउट करने वाला इंसान अपने पसीने बहा के आता है, तो अगर वो गन्ने का रस 1 या 2 गिलास पीता है तो ये इंस्टेंट एनर्जी गिविंग है। जैसे कि प्लेयर्स को आपने देखा होगा, गेम खेलने के बाद वो ग्लूकोज लेते हैं, तो फ्रेंड्स ग्लूकोज की जगह अगर गन्ने का रस भी लिया जाए तो सेम इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, सेम एनर्जी रीजनरेट होती है और हम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। सबसे पहले पित्त प्रकृति वालों के लिए ये वरदान है। जो लोग दुबले पतले हैं, जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, वो अपनी दिनचर्या में, अपनी डाइट में गन्ने के जूस को ज़रूर ऐड ऑन करें। अगर 1-2 महीने कोई गन्ने का रस लेता है तो उसका वेट जो है वो बढ़ता है, बॉडी मास बढ़ता है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी निखर जाती है। लेकिन जो लोग मोटे हैं, जिनका ऑलरेडी वेट बहुत है, उन्होंने इसका प्रयोग सोच समझ के करना है। भार कि ज़्यादा नहीं लेना, ओकेजनली आप कभी ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। गन्ने के रस हमारी बॉडी के कैल्शियम को कंप्लीट करता है, हमारे दांतों की मजबूती, हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए जो गन्ने का रस है ये वरदान है। जो लेडीज़, जो क्या सभी लेडीज़ अक्सर मासिक धर्म से अपना कम से कम 50 ml मिनिमम ब्लड लॉस
हर महीने करती हैं, अगर गन्ने का रस लें क्योंकि इसमें आयरन भी है तो वो कंपनसेशन हो जाती है। जिन लेडीज़ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रेटन्ड अबॉर्शन की संभावना होती है क्योंकि ये तासीर में ठंडा है, तो अगर वो गन्ने का रस लेंगी उनको तृप्ति भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी और उनका जो थ्रेटन्ड की जो संभावना होती है वो रुक जाती है। गन्ने के रस में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं की वृद्धि के गुण होते हैं। तो काइंडली जिन पेशेंट्स, जिन बॉयज़ के स्पर्म काउंट कम है वो गन्ने का रस लें तो उनका जो स्पर्मेटिक काउंट है वो इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से जो लेडीज़ जिनका मासिक धर्म प्रॉपर नहीं आते, अगर वो गन्ने का रस लेती हैं तो उनको भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स का समाधान मिलता है। तो काइंडली ये मेल फीमेल दोनों के लिए वरदान है। तो अब मैं आपको आती हूँ स्किन पे। गन्ने का रस प्रयोग करने वाला इंसान जल्दी से बूढ़ा नहीं होता, उनकी स्किन शाइनी ग्लोई रहती है और जिनकी तासीर गर्म होने से जिनके मुंह पे पिंपल्स अक्सर आ जाते हैं, कील मुहांसे, फेस खराब हो जाता है, अगर वो गन्ने का रस लेते हैं तो उनकी ये भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब मैं यूरिनरी सिस्टम पे आती हूँ। गन्ने का रस अपने आप में बेस्ट डायूरेटिक है, ये किडनी को प्योर करता है और यूरिन की, जिनको यूटीआई अक्सर गर्मियों में हो जाता है, अगर गन्ने का रस ले तो यूटीआई की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। गन्ने के रस में फ्लेवोनाइड्स होते हैं, इसी कारण से ये हमारी जो स्किन है उसको रिहाइड्रेट करता है और हमें जवान दिखाता है। इसलिए काइंडली जो फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं तो गन्ने का रस जरूर लें। इसके साथ साथ में जिन पेशेंट्स को जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, ये बढ़े हुए बिलीरुबिन को डाउन करने में सक्षम है, क्योंकि आपने देखा है जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनको हम डाइट प्लान में क्या देते हैं, वो डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती है, मीडियम उसमें प्रोटीन्स होते हैं और लीस्ट उसमें फैट्स होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अगर हम गन्ने का रस जॉन्डिस वाले पेशेंट को देंगे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। यूँ तो मात्रा 2 गिलास एवरेज दी गई है, लेकिन जो जॉन्डिस का पेशेंट है वो ज़्यादा भी पिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ ये फुल बॉडी को डिटॉक्स करने में सक्षम है। तो काइंडली आप गन्ने का रस जरूर लें। तो फ्रेंड्स, एक मैं चीज़ आपको और बता देती हूँ, गन्ने का रस इंस्टेंटली निकलवाएं और उसको इंस्टेंटली ही पिएं, क्योंकि कुछ देर रखने के बाद इसकी पीएच चेंज हो जाती है, यानी कि ये एसिडिक मीडिया में आ जाता है। तो उससे क्या होगा, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि फ्रेश जो होता है ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में सक्षम है, हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में गन्ने का रस एक बहुत बड़ी डाइट है। तो काइंडली इसको लें। शुगर का पेशेंट मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके लिए थोड़ा मैं गन्ने के रस को रिस्ट्रिक्ट करूँगी, लेकिन वही जो बोला कि जो गनेरियाँ होती हैं, गन्ने 2-3 पीस ले लें तो उससे ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं होती। तो काइंडली आप अपनी डाइट में गन्ने के रस को ऐड ऑन करें और 20% इसको थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि ये ओबेसिटी का कारण भी होता है। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे आपके कमेंट्स की अपने कमेंट सेक्शन में इंतज़ार भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।